नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआनु हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहिद मिनकुमुश्शहर फ़ल्यसुमहु वमन कान मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र वलितुकमिलुल इद्दत वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कुरान पाक की ये आयत मुबारका, इसमें अल्लाह ताला ने रमज़ानुल मुबारक की फ़जीलत का बयान फरमाया कि रमज़ानुल मुबारक को ये अज़मत, ये फ़जीलत क्यों हासिल हुई। इसलिए कि रमज़ानुल मुबारक वो बाबरकत महीना है जिसमें अल्लाह ताला का कुरान नाज़िल हुआ। तो जब कुरान पाक ख़ुद बाबरकत है, उसने रमज़ानुल मुबारक को भी बाबरकत बना दिया। कुरान पाक ख़ुद सरापा रहमत है, उसने रमज़ानुल मुबारक को भी रहमत वाला महीना बना दिया। कुरान पाक का नुज़ूल दो किस्म का है। एक नुज़ूल कुरान पाक का जिसका इस आयत मुबारका में तज़किरा किया गया, शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन, कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में कुरान पाक नाज़िल हुआ। और इसी का ही तज़किरा अल्लाह ताला कुरान पाक की सूरतुल क़द्र पारा नंबर 30 में इरशाद फरमाते हैं कि हमने कुरान पाक को लैलतुल क़द्र में नाज़िल फरमाया। तो रमज़ानुल मुबारक में ही एक शब है जिसको लैलतुल क़द्र, शब क़द्र के नाम से याद किया जाता है। तो अल्लाह ताला ने इस आयत मुबारका में तो सिर्फ इतना फरमाया कि रमज़ान के महीने में कुरान पाक को नाज़िल किया गया, कुरान पाक उतारा गया, और वहाँ पर तख़सीस फरमा दी कि रमज़ानुल मुबारक के महीने की किस घड़ी के अंदर, किस रात के अंदर कुरान पाक का नुज़ूल हुआ। अब कुरान पाक का नुज़ूल एक है जो रमज़ानुल मुबारक के महीने में हुआ, शब क़द्र में हुआ, जिसका तज़किरा इन दोनों आयात मुबारका के अंदर हमारे सामने आया। एक कुरान पाक का नुज़ूल अल्लाह ताला एक दूसरे मकाम पर इरशाद फरमाते हैं, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने कुरान पाक को नाज़िल फरमाया और हम ही इसके मुहाफ़िज़ हैं। यहाँ जो अरबी ग्रामर के जानने वाले हज़रात हैं वो पहचानेंगे कि यहाँ जो पहली दोनों आयत मुबारका हैं, वहाँ पर अल्लाह पाक ने जो सीगा और जो लफ़ज़ इस्तेमाल फरमाया वो है अनज़ला युनज़िलु, इन्ना अनज़लनाहु। और इसी तरीके से ये आयत मुबारका सूरतुल बकरा की शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन। तो यहाँ पर अनज़ला युनज़िलु बाब इफ़आल से अल्लाह ताला ने इसको ज़िक्र फरमाया। और जब इसका तज़किरा अल्लाह ताला ने कुरान पाक की हिफाजत अपने ज़िम्मे लेने का इरशाद फरमाया, तो वहाँ पर ज़िक्र किया गया बाब तफ़ईल, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र, नज़्ज़लना, नज़्ज़ला युनज़्ज़िलु तंज़ीलन, नज़्ज़लना, हमने उतारा इसको। तो दोनों के मानी के अंदर फ़र्क होता है। जो बाब इफ़ाल है, इसके अंदर उतारने का मतलब ये है कि हमने एक ही बार में नाज़िल फरमा दिया, और जो बाब तफ़ईल है वहाँ पर जब उतारने का माना होगा तो वहाँ पर होगा आहिस्ता आहिस्ता उतारा, यानी यकदम नहीं उतार दिया सारा, आहिस्ता आहिस्ता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुरान पाक अल्लाह पाक ने नाज़िल फरमाया वो आहिस्ता आहिस्ता नाज़िल फरमाया, और 23 साल के अरसे में उस कुरान पाक को अल्लाह पाक ने मुकम्मल नुज़ूल फरमाया उसका। अब दो तरह का नुज़ूल कैसे बना। एक नुज़ूल है अल्लाह पाक ने लौह महफूज से आसमान दुनिया पर कुरान पाक का नुज़ूल फरमाया। ये रमज़ान मुबारक के महीने में हुआ है, शब क़द्र में हुआ है, जिसका तज़किरा कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इन अल्फाज के साथ ज़िक्र फरमाया, शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन वक़ाल अल्लाह तआला फ़ी मक़ामिन आख़र
इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। और जिस नुज़ूल का तज़किरा अल्लाह पाक ने आसमान दुनिया से क़ल्ब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फरमाया, हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम लेकर आए, 23 साल का अरसा लगा। इसको अल्लाह पाक ने कुरान पाक की इस आयत मुबारका में ज़िक्र फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। सारी बात आपने सुन ली। अब इससे हमें क्या पता चला कि रमज़ान मुबारक का कुरान पाक के साथ बहुत गहरा ताल्लुक़ है। लिहाजा हमें जहाँ पर दूसरी इबादत का एहतमाम करना है, वहाँ पर कुरान पाक की तिलावत का कसरत के साथ रमज़ान मुबारक में एहतमाम करना है। लोग पूछते हैं कि रमज़ान मुबारक के महीने में या कोई भी ऐसी घड़ियाँ आती हैं, ऐसी रात आ जाती है, कोई ऐसा मकाम आ जाता है जिसमें इबादत करना अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंदीदा होता है, तो पूछा यह जाता है कि जनाब हम कौन सी इबादत करें। तो इबादत के बारे में ये मसला याद रखना कि अल्लाह ताला ने इबादत के लिए कोई ख़ास मुतय्यन नहीं फरमाया कि आपने ये इबादत करनी है। रमज़ान मुबारक के महीने में सिर्फ़ एक चीज़ मुतय्यन हो गई, वो है रोज़ा रखना। इसके अलावा बाकी इबादत, उसमें हम जब बुज़ुर्गों की तारीख़ पढ़ते हैं, उनके अहवाल पढ़ते हैं कि उन्होंने मेहनतें करके, रियाज़तें करके, मुजाहिदात करके अपना अल्लाह की ज़ात के साथ इतना ताल्लुक़ पैदा फरमा लिया कि अल्लाह पाक ने उनको औलिया अल्लाह की सफ़ों के अंदर शामिल फरमा लिया, तो हम ये देखते हैं कि उन्होंने जो मामूलात किए, उन्होंने जो इबादतें की, जो बहुत ज़्यादा अहतमाम किया, वो 3 चीज़ें हमें कसरत के साथ मिलती हैं। नंबर 1, कुरान पाक की तिलावत। नंबर 2, कसरत के साथ नवाफिल पढ़ना। नंबर 3, अल्लाह का ज़िक्र कसरत के साथ करना। ये 3 चीज़ें हमें बुज़ुर्गान दीन की तारीख़ में, उनके अहवाल में हमें ये चीज़ें मिलती हैं। अब हमने क्या करना है? जिस अल्लाह के वली का ज़्यादा ज़हन तिलावत कुरान पाक की तरफ था, उन्होंने कुरान पाक की तिलावत को अपना मशगला और मामूल बनाया और कसरत के साथ कुरान पाक की तिलावत की। जिस अल्लाह के वली का ज़हन नवाफिल की तरफ ज़्यादा था, उन्होंने नवाफिल कसरत के साथ पढ़े, 100 नवाफिल, 200 नवाफिल। और जिस अल्लाह के वली का ताल्लुक़ ज़हन ज़्यादा ज़िक्र अज़कार की तरफ था, उन्होंने घंटों बैठ कर अल्लाह का ज़िक्र किया। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहिमहुल्लाह ताला के बारे में तारीख़ ये बताती है, किताबों में ये बात लिखी है, उलमा इकराम फरमाते हैं कि आपका मामूल मुबारक ये था कि जब रमज़ान मुबारक का महीना आ जाता तो आप पूरे रमज़ान मुबारक के महीने में 63 कुरान पाक मुकम्मल फरमाया करते थे। 63 कुरान पाक कैसे मुकम्मल हो जाते? आप एक कुरान पाक दिन को मुकम्मल फरमाते थे, एक कुरान पाक रात को मुकम्मल फरमाते थे, और 3 कुरान पाक आप तरावी में सुना करते थे। इस तरीके से आपके रमज़ान मुबारक के इख्तिताम पर 63 कुरान पाक मुकम्मल हो जाया करते थे। मालूम हुआ कि हमारे बुज़ुर्गान दीन ने इबादत में जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा तरजीह दी है, वो है कुरान पाक की तिलावत। जैसा कि इन आयात मुबारका से हमारे सामने ये बात वाज़ेह हो गई कि कुरान पाक और रमज़ान मुबारक का बहुत गहरा ताल्लुक़ है, और अगर हम रमज़ान मुबारक के इस ताल्लुक़ को मज़ीद मजबूत करें कि रोज़ा भी रखें और साथ कुरान पाक की तिलावत का कसरत के साथ एहतमाम करें, क्योंकि पहले हमें जो अजर व सवाब मिलता था वो 10 गुना तक था। हर हरफ के बदले कुरान पाक की तिलावत पर 10 गुना अजर व सवाब, और अब हमें वो 70 गुना तक उसका अजर व सवाब बढ़ जाना है, यानी 10 गुना से 70 गुना बढ़ जाना है। तो 10 गुना पहले मिलता था, अब 700 गुना तक हमें अजर व सवाब मिलेगा कुरान पाक की तिलावत करने पर। इसलिए एक बात तो ये तय हो गई कि हमें कसरत के साथ कुरान पाक की तिलावत करनी है। अल्लाह ताला ने इस महीने को 3 हिस्सों में तकसीम फरमाया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अव्वलुहु रहमतुन, औसतुहु मग़फ़िरतुन,
व आखिरुहु इत्क़ुम मिनन नार। इसका पहला अशरा रहमत का है, दूसरा अशरा मग़फ़रत का है, तीसरा अशरा आग से निजात का, आग से आज़ादी का है। उलमा इकराम ने यहाँ भी बहुत प्यारी बात इरशाद फरमाई, अल्लाह की रहमतें रमज़ान मुबारक की हर घड़ी के अंदर, हर रात में, हर आन में अल्लाह की रहमतें बारिश की तरह झूम झूम कर बरसती हैं, और अल्लाह की रहमत इंसानों को बख्शने का बहाना ढूंढ रही है। हदीस मुबारका के अंदर ये बात आती है जिसका मफहूम ये है कि अल्लाह ताला रमज़ान मुबारक की हर रात में इतने लोगों को जहन्नम से आज़ाद फरमाते हैं जितना कबीला कल्ब की बकरियों के बाल हैं। कबीला कल्ब ये मदीना तैयबा में बकरियां पालने के एतबार से बहुत मशहूर था। इनके पास इतने बड़े बड़े रेवड़ होते थे बकरियों के कि जो दो पहाड़ों के दरमियान समाते थे, इतने बड़े बड़े रेवड़। तो उनके पास जितनी बकरियां, ये बकरियों की कसरत की तरफ इशारा है कि जितनी उनके पास बकरियां, फिर उन बकरियों के ऊपर बाल, उनके चमड़े के ऊपर बाल, तो जितने बाल हैं अल्लाह ताला हर रमज़ान मुबारक की रात को जहन्नम से इतने लोगों को आज़ाद फरमा देते हैं। लेकिन ये आज़ादी किसको मिलती है? जो मांगने वाला हो। इसकी मिसाल आज देखें, गवर्नमेंट की तरफ से राशन मिल रहा है जी। अब जो बंदा हाथ जोड़ के अपनी चार दीवारी के अंदर बैठा है उसको आकर कोई नहीं देगा। थोड़ी सी जो हरकत बरकत करता है उसको मिल जाता है। लोग उठाते हैं अपना शनाख्ती कार्ड और उसको अप्लाई कर देते हैं, यह भी हरकत हो गई। थोड़ा सा शनाख्ती कार्ड लिया और वहाँ किसी कैंप के अंदर चले गए, वहाँ जाकर अप्लाई कर दिया, वहाँ से उनको मिल गया राशन। तो इसी तरीके से अल्लाह ताला मग़फ़रत तो चाहते हैं, अल्लाह की रहमत बहाने ढूंढती है, लेकिन बहाना तो पैदा करना पड़ेगा। अल्लाह की रहमत बहाना ढूंढ रही है, कोई सबब तो पैदा करके दिखाना पड़ेगा, फिर ही तो अल्लाह ताला की तरफ से मग़फ़रत मिलेगी। तो अल्लाह ताला जब हर रमज़ान की रात को इतने करोड़ों लोगों को जहन्नम से अरबों लोगों को आज़ाद फरमा रहे हैं, तो हर बंदा खा वो कितना ही अपने आप को नेक समझे, उससे गुनाहों का सरजद होना लाजिम हिस्सा है। इंसान है ना, गुनाह हो जाता है, लेकिन जब अल्लाह की रहमत बहाने ढूंढ रही है और अल्लाह ताला मुआफ़ कर देना चाहते हैं, अल्लाह की रहमत सदाएं लगा रही है, कोई माफ़ी मांगने वाला उसको माफ़ कर दिया जाए, है कोई तौबा करने वाला उसकी तौबा को कबूल कर लिया जाए। तो जब अल्लाह की रहमत बहाने ढूंढ रही है, सदाएं लगा रही है, और शाही ऐलान को सुनकर हर कैदी रिहाई चाहता है। दुनिया में हम जो आमाल करते हैं, कुरान पाक की अगर हम तिलावत करें तो वहाँ एक लफ्ज़ आता है, वमन यअमल सूअन युज्ज़ा बिही, जो भी बुरा अमल करोगे उसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। हम किस बाग की मूली हैं? जब ये आयत मुबारका सुनाई गई तो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन परेशान हो गए कि हुजूर, इंसान होने के नाते गुनाह छोटे से छोटा कोई ना कोई गुनाह तो इंसान से हो ही जाता है। अल्लाह फरमाते हैं सज़ा ज़रूर मिलेगी, अब तो मारे गए, अब तो छुटकारे की कोई सूरत नहीं। और हम पहाड़ों जितने बड़े बड़े गुनाह करके, ढेरों के ढेर लगा के, गंदगी के ढेर अपने इर्द गिर्द इकट्ठे करके हम बड़े पुरअमन सुकून तरीके से बैठे होते हैं कि हमें तो जनाब ज़रूरत ही कोई नहीं, हम तो बड़े नेक बंदे हैं। हम जो नेक अमाल करते हैं, अल्लाह ताला से दुआ है कि वो सारे नेक अमाल अल्लाह ताला कबूल फरमा लें, लेकिन हमारे अमाल ज़ाया कैसे होते हैं, इसके लिए एक हदीस मुबारका की तरफ तवज्जो करनी होगी। एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाज़िर हुए और अर्ज़ किया, हुजूर मैं इबादत गुजार बनना चाहता हूँ, हुजूर मैं नेक बनना चाहता हूँ। फरमाया ठीक है। हुजूर तरीका? फरमाया गुनाह छोड़ दे। गुनाह एक जहर है
جو کہ کی ہوئی عبادتوں کو بھی ختم کر دیتی ہے۔ آج کتنا مشکل ہے نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا کرنا، آج کتنا مشکل ہے نیک بننا، اور پھر نیک بننے کے بعد، نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا کرنے کے بعد، اللہ کی رحمتیں لوٹنے کے بعد، بینک بیلنس بن جانے کے بعد انسان بے وقوف بن کے، بے عقل بن کے اس کو ضائع کر لے۔ اس سے بڑا بے وقوف اور حماقت والا کون ہوگا؟ کیسے ضائع ہوں گے؟ غیبت کرنے سے ضائع، جھوٹ بولنے سے ضائع، حسد کرنے سے ضائع، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اب رمضان المبارک کا مہینہ ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں دو عورتوں کا واقعہ پیش کیا گیا۔ حضور روزہ بہت لگ گیا ان کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ لگ گیا؟ جی حضرت، طبیعت بہت خراب ہو گئی ان کی، روزہ اتنا لگ گیا کہ بے بس ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پانی لاؤ بھائی۔ پانی لایا گیا، فرمایا کلی کرو۔ ان عورتوں کو کہا کلی کرو۔ انہوں نے جب منہ کے اندر پانی ڈال کے کلی کی تو ان کے منہ سے کلی کے ساتھ، پانی کے ساتھ خون نکلا باہر کو، اور یہاں تک کہ کچھ گوشت کے ریشے وہ بھی ان کے منہ کے اندر سے کلی کے ساتھ باہر نکلے۔ وہ پریشان ہو گئیں کہ توبہ، یہ کیا معاملہ ہوا؟ ہم نے تو گوشت کھایا نہیں، ہم نے کوئی خون والی چیز کھائی نہیں، یہ کیا ہو گیا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نے غیبت کی تھی، اس کی بنا پر تمہارے منہ سے یہ خون اور لیچڑے نکلے، یہ ریشے غیبت کرنے کی وجہ سے۔ کیونکہ غیبت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا، غیبت کرنا ایسا ہے جیسے مردے بھائی کا گوشت کھا لینا۔ لوگ حلال گوشت کو چھوڑ کے بیٹھ گئے لیکن حرام گوشت کو کھانا شروع کر دیا، روزہ ختم۔ ایسا روزہ صرف نام کا روزہ رہ جائے گا، صرف بھوکے رہنے کا نام روزہ رہ جائے گا، ملے گا تو کچھ بھی نہیں۔ اس لیے ہم نے اپنے روزوں کو بنانا ہے قیمتی۔ جب ان کو قیمتی بنائیں گے تو پھر ہمیں یہ احساس ہوگا کہ ہمیں جتنے گناہ ہو گئے ہیں، ہم بھی اللہ کے دربار کے قیدی ہیں گناہ ہونے کی وجہ سے۔ جب اللہ کی رحمت صدائیں لگا رہی ہے تو ہم بھی رہائی چاہتے ہیں اس سے، تو ہم بھی تیاری کریں گے، اللہ سے مغفرت مانگیں گے اور اپنی رہائی کے لیے کوششیں کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ کوششیں کر کے اپنے گناہ بخشوانے کی توفیق عطا فرما دے۔ ایک اور اہم ترین بات اس میں، رمضان المبارک کا مہینہ انشاءاللہ العزیز شروع ہوگا، آج شام کو ہو جاتا ہے، کل ہوتا ہے۔ اس میں جو خاص بات کا اہتمام کرنا ہے کہ رمضان مبارک آئے تو کھلے سینے کے ساتھ، کشادہ سینے کے ساتھ اس کو ویلکم کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ اوئے ہوئے اب کیا بنے گا، گھٹن پیدا ہو جائے سینے کے۔ رمضان مبارک کو تو اتنی بڑی بڑی رحمتیں لے کر آ رہا ہے اور ہمارا سینہ تنگ ہونا شروع ہو جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے مدینہ طیبہ میں، منافق لوگ نماز تو پڑھا کرتے تھے، قرآن پاک کی تلاوت بھی کیا کرتے تھے، ساتھ روزے بھی رکھا کرتے تھے، لیکن منافق جب قرآن پاک کی تلاوت کرتے تو کشادہ سینے سے نہیں، تنگ دلی کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ روزہ رکھتے تو تھے لیکن کشادہ دلی کے ساتھ نہیں، تنگ دلی کے ساتھ رکھا کرتے تھے، اپنے اوپر بوجھ سمجھا کرتے تھے۔ اور آج کا مسلمان بھی اگر رمضان المبارک کو خدا نخواستہ اپنے اوپر بوجھ سمجھے گا، تنگ دلی کا مظاہرہ کرے گا، تو دیکھ لے اپنی نسبت کس طرف جا رہی ہے۔ اور وہ بندہ جو اس کو خوش دلی کے ساتھ قبول کرے گا اور اپنی مغفرت کا ذریعہ بنا کے دکھائے گا، وہ سوچے میری نسبت کہاں جا رہی ہے۔ ایک کی نسبت صحابہ اکرام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہی، اور ایک کی نسبت منافقین مدینہ کی طرف جا رہی ہے۔ رمضان المبارک میں برکتیں بہت زیادہ نازل ہوتی ہیں، اتنی برکتیں نازل ہوتی ہیں، حضرت شیخ مجدد الافسانی رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں
रमज़ान मुबारक के एक महीने में अल्लाह की बरकतों का नज़ूल इतना होता है कि बाकी 11 महीनों में अल्लाह की रहमतों बरकतों का जो नज़ूल है उसको इतनी निस्बत भी रमज़ान मुबारक के साथ नहीं जितनी पानी के एक कतरे को समुंदर के सामने निस्बत होती है। अंदाज़ा लगाएं आप, रमज़ान मुबारक किन घड़ियों का नाम है, सुबहान अल्लाह। रमज़ान मुबारक किन रहमतों का नाम है, रमज़ान मुबारक किन बाबरकत घड़ियों का नाम है, रमज़ान मुबारक किस अल्लाह के प्यारे चीज़ का नाम है, अल्लाह के प्यारे मोहब्बत भरे मेहमान का नाम है और अल्लाह की तरफ से नवाजिशें और अता कर देने का नाम है। रमज़ान मुबारक का ख़ास एहतराम करना है। नुज़हतुल मजालिस एक किताब है, उसके अंदर एक वाक़या जिक्र किया गया। एक आदमी था मजूसी, मजूसी कहते हैं आग परस्त को। उसका इंतकाल हो गया तो उसके मोहल्ले के अंदर एक अल्लाह के वली रहते थे। इन्होंने देखा ख्वाब में कि वो मजूसी जन्नत की सैर कर रहा है और उसके सामने खूबसूरत महल बना हुआ। पूछा कि तुम यहां पे ये महल किसका? उन्होंने कहा जी ये अल्लाह ताला ने मुझे दे दिया। वो बड़े परेशान हुए अल्लाह के वली कि भाई ये तो मुसलमान नहीं था, ये तो मजूसी था, ये आग को पूजने वाला था, ये कुफर पर था, इसका जन्नत में आ जाना ये अजीब बात, और फिर यहां पे इतना बड़ा महल इसको मिल जाना ये अजीब बात। तो उसी से ही सवाल कर लिया कि अल्लाह के बंदे बताओ तो सही ये क्या माजरा है। मजूसी कहने लगा अल्लाह के वली बिल्कुल सच फरमा रहे हो, सच सोच रहे हो, यहां जन्नत में बगैर ईमान के दाखला नहीं हो सकता। जन्नत के अंदर महल्लात अल्लाह की रहमतों के बगैर किसी को नहीं मिल सकते। भाई तेरे साथ क्या मामला पेश आया, तू कैसे जन्नत में आ गया, तू तो मजूसी था। अब सुनने की बात है। कहने लगा एक दिन रमजान मुबारक का बाबरकत महीना चल रहा था, मुसलमानों ने रोजे रखे हुए थे, दिन का टाइम था। मेरे बेटे ने मुसलमानों के सामने खड़े होकर अपने मुंह के अंदर एक लुकमा डाल लिया। मेरी गैरत ने गवारा ना किया कि बंदे अगरचे तू मजूसी है, मुसलमानों का महीना है रमजान का, लेकिन एहतराम तो फिर भी करना चाहिए। इखलाक का तकादा ये था, मुसलमानों के सामने खाना नहीं चाहिए था। अरे बेटे तूने क्यों खाया? मैं गुस्से के अंदर आ गया, मैंने हाथ उठाकर थप्पड़ उसके चेहरे पे मार दिया। जब मेरा आखिरी वक्त आया, मेरे अल्लाह को मेरी वो नेकी पसंद आ गई, अल्लाह ने उसकी बरकत से आखिरी वक्त में आकर मुझे कलमा तय्यबा की तौफीक अता फरमा दी। सुभान अल्लाह। इधर मेरी रूह कब्ज़ हुई, इधर मुझे अल्लाह ने जन्नत के अंदर ये महल अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह। अल्लाह तो ऐसे बख्शते हैं। जब एक मजूसी को अल्लाह ने रमज़ान के सदक़े में, रमज़ान के एहतराम में अल्लाह ने इतना नवाजा, सब कुछ ख़त्म कर दिया, सारे गुनाह ख़त्म करवा के उसको जन्नत में महल अलाट कर दिया। हम तो आखिरी नबी के उम्मती हैं, हम तो आखिरी नबी के नाम लेवा हैं, कलमा तय्यबा पढ़ने वाले हैं, हमें अल्लाह क्यों नहीं माफ़ करेंगे इंशाअल्लाह। बस हमारे मांगने के अंदर देर है, अल्लाह की रहमत में अता करने में कोई देर नहीं। रमज़ान मुबारक में कसरत के साथ 4 काम करने हैं। नंबर 1, कलमा तय्यबा की कसरत करनी है। कसरत के साथ कलमा तय्यबा, उठते बैठते। तिलावत कुरान पाक का तो बात हो गई, उसके लिए तो एहतमाम करना पड़ेगा। जो हाफ़िज़ कुरान है वो तो जैसे मर्जी बैठ के पढ़ ले, लेकिन और ख़वातीन के लिए माजूरी की सूरत में कलमा तय्यबा कसरत के साथ ज़िक्र अज़कार। और दूसरी चीज़ जो कसरत के साथ वो है इस्तिग़फ़ार। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। इस्तिग़फ़ार की कसरत करनी है। और अगर पूरा नहीं आता तो अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, ये भी फ़ायदे से खाली नहीं है। तीसरी चीज़
अल्लाह ताला से जन्नत मांगनी है कसरत के साथ रमज़ान के महीने में। चौथी चीज़, अल्लाह ताला से कसरत के साथ जहन्नम से पनाह मांगनी है। रिवायात में ये बात आती है कि जो बंदा बंदी अल्लाह से दुआ करता है सुबह भी शाम भी, वो 3 मरतबा जब अल्लाह से जन्नत मांगता है, जन्नत सिफारशी बन के अल्लाह के दरबार में हाजिर हो जाती है। ऐ मेरे अल्लाह, ये बंदा मांग रहा है, तू मुझे अता कर दे इसको। अल्लाह तो इसको जन्नत दे दे, जन्नत खुद सिफारशी बन जाती। बंदा जहन्नम से 3 मरतबा पनाह चाहता है, जहन्नम खुद सिफारशी बन जाती है। ऐ मेरे अल्लाह, इस बंदे को मुझसे बचा ले, महफूज कर ले। जन्नत का एक दरवाज़ा है जिसका नाम है बाबुर रैयान। ये अल्लाह ताला ने रोज़ेदारों के लिए रखा है। हशर का मैदान होगा, अल्लाह की जन्नत भी सामने होगी, ऐलान किया जाएगा कौन कौन बंदे थे रोज़ेदार जो रोज़ा रख के अल्लाह को राज़ी किया करते थे, सब्र किया करते थे। लोग खड़े हो जाएंगे, मजमे से इतने लोग खड़े होंगे, दरवाज़ा खुल जाएगा, वो सब के सब लोग जन्नत में दाखिल होंगे। उधर जन्नत में दाखिल होंगे, उधर फरिश्ते ऐलान करेंगे कुलू वशरबू हनीअम, खाओ पियो जो चाहो खाओ। हनीअम बिमा अस्लफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया, खाओ जो मर्जी खाओ यहाँ से। ये जन्नत के अंदर अल्लाह ताला प्रोटोकॉल रोज़ेदारों को अता फरमाएगा। और इसके साथ साथ हमने अपने महल्ले के अंदर गरीबों का भी ख्याल रखना। ये देखना है कि मेरे घर के अंदर तो पक रहा है, हमसाये में पक रहा है या नहीं पक रहा। गली के अंदर कोई ऐसा बंदा जो बेचारा सफ़ेद पोश है, उसके घर के अंदर कोई राशन की ज़रूरत तो नहीं। हम राशन नहीं दे सकते, कम से कम एक बर्तन के अंदर थोड़ा सा सालन बना के उसके घर में भेज दें, कोई मुश्किल काम नहीं। भाई जब हम रोज़ाना का मामूल बना लेंगे कि गली के अंदर फ़लाँ घर कमज़ोर है, एक प्लेट सालन की अफ्तारी के अंदर थोड़ी सी कोई चीज़ तैयार की वो भेज दी उसके घर के अंदर। जब हम एक रोज़ाना अगर बन जाए बहुत बेहतर, वरना एक दिन अगर कर लिया, हफ्ते में एक दिन कर लिया, 3 दिन के बाद कर लिया, जैसे तरतीब अल्लाह ताला आसानी फरमा दे। अगर हम ऐसे कर लेंगे तो हमारे इस करने के साथ अल्लाह की ज़ात कितना राज़ी होगी हम सोच भी नहीं सकते। और अफ्तारी करवाने में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अफ्तारी करवाने का बड़ा सवाब बहुत सवाब बयान किया। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने अर्ज़ किया, हुज़ूर हमारे पास तो गुंजाइश कोई नहीं, अफ्तारियाँ कैसे करवाएंगे। मेरे आका ने फरमाया, अफ्तारी एक खजूर के टुकड़े से भी हो जाएगी, किसी के पास नहीं पानी के साथ भी हो जाएगी, नहीं है लस्सी के गिलास के साथ भी हो जाएगी। अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि मैंने भी अफ्तारी भेज दी, फलाने ने भी अफ्तारी भेज दी, फलाने ने भी भेज दी, तो किसको सवाब मिलेगा। अफ्तारी के वक़्त दस्तरखान पर जिस जिसका सामान पड़ा होगा अल्लाह सबको अफ्तारी करवाने का बराबर सवाब अता फरमाएंगे। ये ज़रूरी नहीं कि उसने फ़लाँ से अफ्तारी की है, मेरे खाने से थोड़ी अफ्तारी की है। अल्लाह ये देखेंगे इसने अफ्तारी के लिए इंतज़ाम करके भेज दिया, इसने दस्तरखान पर पहुंचा दिया, आगे अजर सवाब देना ये मेरे अल्लाह का काम है। और एक अहम तरीन बात ये ज़हन के अंदर रखनी है रमज़ान के महीने में कि सहरी खाने का अहतमाम ज़रूर करना है। सहरी खाने के अंदर बरकत होती है। बहुत से लोग पहले अफ्तारी कर लेते हैं और फिर रात को 1-2 बजे खाना खा लिया, बस वही सहरी हो गई जी, और उसके बाद घंटा 2 घंटा सो गया, उठ के फजर की नमाज़ पढ़ी, बस काम ख़त्म हो गया जी। देखें, सहरी खाना सुन्नत है, सहरी खाना बरकत का ज़रिया है, इजाज़त है उसकी, वो नाजायज़ नहीं, वो हराम नहीं। रोज़ा हो जाएगा, इजाज़त है, लेकिन सुन्नत से महरूम हो जाएंगे, सहरी की बरकत से महरूम हो जाएंगे। आखिर वक़्त में 5-7 मिनट रहते सहरी बंद कर दो। ये आखिरी वक़्त के अंदर सहरी करना ये सबसे बाबरकत मकाम है और बाबरकत जगह है। इस वक़्त सहरी का एहतमाम करना चाहिए। अगर किसी ने पहले कर ली सहरी तो हो जाएगी, लेकिन बरकत से खाली रह जाएगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम
इन बातों का अहतमाम करें और अफ्तारी के वक्त में ख़ास तौर पर दुआओं का अहतमाम करें। अल्लाह ताला की रहमतें तो पूरा महीना दिन रात बरसेंगी, लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रोज़ेदार के लिए दो खुशियां हैं, एक अफ्तारी के वक़्त, एक क़यामत के दिन अल्लाह से मुलाकात के वक़्त। अफ्तारी के वक़्त क्या खुशी, जो मांगते जाओ अल्लाह देते जाते हैं। और हम क्या करते हैं, ऐन अजान होने के वक़्त तक वहाँ किचन से ही बाहर नहीं आते। भाई जो बनाना है, जो कुछ करना है, वो अफ्तारी का दस्तरखान लगने से पहले पहले उसको तैयार कर लिया जाए। कम से कम 10 से 15 मिनट अफ्तारी से पहले सब लोग बिल्कुल यकसू होकर दस्तरखान लगाकर दस्तरखान के ऊपर बैठें, खाना वगैरह रख दें सब कुछ। अब वहाँ पे बैठ के खूब दुआओं का एहतमाम किया जाए। दुआएं मांगी नहीं जाएं, पढ़ी नहीं जाएं, दुआएं मांगी जाएं अल्लाह ताला से। अपनी अपनी ज़ुबान में जो आता है मांगो अल्लाह ताला से, जो दिल के अंदर मुरादें अल्लाह से मांगो। ये महीना तो मांगने का है, ये महीना तो अल्लाह ताला की रहमतें लूटने का है। खूब एहतमाम करना चाहिए दुआओं का। अल्लाह ताला हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।